अस्सलामुअलैकुम जी। आज की कुकिंग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपको ब्रेड पकोड़ा, आलू शामी और आलू के समोसे एक वीडियो में 3 चीज़ें, ठीक है, 3 in 1। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया। ये हमारा ब्रेड पकोड़ा बिल्कुल रेडी है माशाल्लाह। चेक कीजिए कितनी अच्छी लुक आई है। कोई इतना मुश्किल काम नहीं, कोई इधर नहीं कोई सारे पे डंडा लेकर खड़ा होता। बस सीखिए और बनाइए, और भाई को भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके कैसे बने हैं। नए आने वाले भाई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लव यू हो गया। आज आपको 3 चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। एक ही वीडियो में 3 किस्म की रेसिपी। मौज कर लो, आज के दिन मौज करो। आलू के शामी कबाब, ठीक है, आलू के कोफ्ते और ब्रेड पकोड़ा, ठीक है। एक वीडियो में 3 किस्म की यूनिक आपको बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए जी। हमारे आलू के शामी कबाब भी रेडी हैं, ठीक है। हमारा कोफ्ता भी तैयार है। इतना कोई मुश्किल काम नहीं, कोई इसमें इतना नहीं है सर खपाने वाली बात। जो कुछ होगा आपके सामने होगा, कोई एडा औखा रोला नहीं है। इजी कुकिंग करती है, ठीक है। बीफ और प्रदेश किचन में सबका वेलकम। यहाँ पे जो आपको दिखाऊंगा बिल्कुल इजी और सिंपल और आसान तरीके से बनेगा इंशाल्लाह। चलिए चलते हैं मुकम्मल वीडियो की तरफ। देखिए कितनी अच्छी लुक आई है माशाल्लाह जी। इसमें मैंने 3-4 किस्म की सब्जियों का इस्तेमाल किया है। आलू का इस्तेमाल है, ठीक है, गाजर है, खीरा है, शिमला मिर्च है, ठीक है, तो हरा प्याज है, ठीक है, और सब्ज़ धनिया है। तो इन सब चीज़ों को मैंने कद्दूकश करके, और मटर भी हैं, इनको कद्दूकश करके तो मैंने इनको हल्का सा लो फ्लेम के ऊपर इनको मैंने भूना है। सबसे पहले हरा प्याज मैंने छोटे छोटे पीस किए हैं, बारीक बारीक इसको, ठीक है। ये मटर है, ये शिमला मिर्च है, ठीक है। इसको भी छोटे छोटे स्लाइस में मैंने कर लिया। तो जितना छोटा सा स्लाइस होगा उतना ही ये जल्दी होगा। ये कैरेट और ये खीरा, इनको मैंने कद्दूकश किया, और ये थोड़ी सी सब्ज़ मिर्ची। अब इन सब चीज़ों को मैं एक बर्तन में डाल दूंगा। तो बिना ऑयल के, ऑयल नहीं आपने डालना, ठीक है। ऑयल के बगैर इनको हल्का हल्का ना भूनना है, ताकि ये जो सब्ज़ियाँ होती हैं ये पानी छोड़ती हैं। तो जो इनका पानी है ना, सिर्फ वो खुश्क करना है, ताकि जो आपका बैटर तैयार हो। और आपको अगर आप उस बैटर को कुछ देर रखना भी चाहें तो आप रख सकें। ये देखिए नीचे ये बिल्कुल भी नहीं लगा। तो ऐसे थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाते रहेंगे। अब इसमें मसाला डालेंगे। इसमें 1 खाने का चम्मच नमक है, ठीक है, काली मिर्ची है, ठीक है, हल्दी पाउडर है, सूखा धनिया है, ज़ीरा पाउडर है और गरम मसाला है, ठीक है। ये भी अब इसमें ऐड कर देंगे। तो हल्का सा फिर इसको भूनेंगे। सिर्फ 8 से 9 मिनट ये भुनाई होगी इसकी। पानी नहीं डालना, अब भी पानी नहीं डालना, पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं इनमें करना। बस इसको ऐसे थोड़ी थोड़ी देर के बाद चमचा हिलाते रहेंगे। ये हमारा बैटर बिल्कुल ये तैयार हो गया, ठीक है। अब इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा करेंगे, क्योंकि हाथ भी तो नहीं ना अपना जलाना। ये देखें नीचे भी नहीं लगा
और मिक्स भी हो गया और पानी भी नहीं है। इसको ठंडा करने के बाद इसमें आलू ऐड करेंगे, ठीक है, 3 से 4 या आपने जितने ऐड करने हो अपनी मर्ज़ी का। अब इसको मिक्स करेंगे, मिक्सर बनाएंगे इसका। मिक्सर तैयार करके हम इसकी 2 से 3 चीज़ें बनाएंगे, ठीक है। समोसा बनाएंगे इसका इसी बैटर से, आलू की टिक्कियाँ बनाएंगे, ठीक है, और कबाब बनाएंगे, कोफ्ता, जिसको आप कुछ भी कह सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। आप इस बैटर को कोई भी शक्ल दे सकते हैं। ऑयल लेंगे, थोड़ा सा हाथ में लगाएंगे ताकि ये बैटर हाथ पे ना चिपके। तो ये सब कुछ तैयार करने के बाद मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ। देखिए ऐसे, ताकि ये बैटर जो है ना हाथ पे ना लगे। आराम से, इजी कुकिंग, इजी रेसिपी, सब कुछ आपके सामने। माशाल्लाह। हमने समोसा भी बना लिया, आलू की टिक्कियाँ भी बना ली हैं। हमारी है ब्रेड पकोड़ा बनाने की, ठीक है। उसके लिए ही चाहिए हमें ब्रेड, ठीक है। तो जुबन चाहिए, आप चीज़, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं जी। ये मैंने जुबन स्लाइस करके रख लिया है, ठीक है। ये हमें चाहिए, एक ब्रेड चाहिए। तो ब्रेड को करना क्या है, एक पीस लेना है, आपने किसी भी चीज़ से इसको ऐसे प्रेस कर देना है ताकि ये सॉफ्ट भी हो जाएगी और ये इसकी थोड़ी सी लंबाई में भी इजाफा होगा, ठीक है। तो ऐसे ही ये मैं सारे तैयार करके आपसे मिलता हूँ। तो देखें, बिल्कुल ऐसे आप एक एक करके या दो दो करके भी आप कर सकते हैं। ब्रेड बिल्कुल भी नहीं टूटेगी, लेकिन ब्रेड आपकी फ्रेश होनी चाहिए, ताज़ा ब्रेड होनी चाहिए, ये 1-2 दिन पुरानी ना हो। अंडा चाहिए, हमें ग्राम पाउडर चाहिए, ठीक है। अंडे में हम थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे, क्योंकि वो अंडा और ग्राम पाउडर जब एक साथ फ्राई होगा तो वो कलर ज़्यादा आएगा, इसलिए हम अंडे में दूध ऐड करेंगे ताकि कलर थोड़ा कम आए, जले ना हमारा ब्रेड, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मिक्स कर लिया, हिला लिया अच्छे तरीके से ताकि अंडा पूरा फैल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप ब्रेड के नीचे कुछ भी लगा सकते हैं, केचप लगा सकते हैं, मायोनीज़ लगा सकते हैं, कोई भी चटनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया। तो आपकी मर्ज़ी है। हम थोड़ा सा ये बैटर रखेंगे, पीठी जो हमने तैयार की है। अब थोड़ा सा इस पर चीज़ रखेंगे, मैंने 2 तरह के चीज़ लिए हैं। तो अब इसके ऊपर दूसरा स्लाइस रख के तो इसको प्रेस करेंगे थोड़ा सा। तो इसको फिर बाद में छुरी की मदद से कट लगाएंगे, इसके 2 पीस करेंगे, बिल्कुल ऐसे, ये 2 पीस हो गया। अब इसको अंडे में डिप करेंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद इसको ग्राम पाउडर में डिप करेंगे, ग्राम पाउडर लगाएंगे, माशाल्लाह। तो ये मैं सारे तैयार करके आपसे मिलता हूँ। मैं एक दफ़ा तैयार कर लूँ इन सबको। ये देखिए मैंने ये तैयार कर ली हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं। अब इनको करते हैं फ्राई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये थी आज की वीडियो परदेस किचन में, परदेसी भाइयों के लिए। तो जो भाई मेरी वीडियो जहाँ से देख रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फैमिली फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए। दुआओं में याद रखिए। माशाल्लाह। तो अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगे
तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, कोई भी सब्सक्राइब किए बगैर ना जाए। मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। मज़ेदार, टेस्टी, बहुत ही आसान, इजी कुकिंग।